हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 9th के चैप्टर एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल्स में, और आज हम लोग का टॉपिक है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ चीज़ें देखेंगे जिनमें हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड होंगे, और साथ ही साथ हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम के बारे में जानेंगे। पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइन्स लाई इन द सेम प्लेन एंड डोंट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन अदर साइड, देन सच लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर हमारे पास कोई दो लाइन्स हैं, वे इस तरीके से हैं कि अगर दोनों लाइन्स को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करें, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो उनको हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, व्हेन टू लाइंस आर प्रोड्यूस्ड इन अदर साइड एंड दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन बोथ द लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या हुआ थी, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, चाहे उन्हें किसी भी डायरेक्शन में कितनी ही दूरी तक क्यों ना बढ़ाया जाए, तो उन दो लाइंस को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो पैरेलल नहीं होगा, और पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। और दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब चलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल की तरफ कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो हम लोगों ने जाना पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब अगर हमारे पास बहुत सारे लाइंस दिए हुए हैं, सपोज कीजिए ये एक लाइंस है हम लोग का, ये अनदर लाइंस है, ये भी कोई लाइंस है। एक कंडीशन में मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं। ठीक है, अगर कोई लाइंस इन दो लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर कोई लाइन इन थ्री लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको क्या कहेंगे, तो यही कहलाएगा हम लोग का ट्रांसवर्सल। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, यहाँ ये ट्रांसवर्सल है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हुआ, ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। जब कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। फिर से समझ लेते हैं, हमारे पास ये दो लाइंस हैं, यहाँ पर दो से अधिक लाइंस हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर कोई लाइन जो है इन 2 लाइंस को और यहाँ पर इन 3 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइंस है हम लोग की क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विच कट्स 2 और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन T है जो लाइन AB और लाइन CD को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट इज पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है, और सेकेंड लाइन को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो सेकेंड लाइन को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये T लाइन क्या है, तो T इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पैरेलल लाइंस क्या होता है, इफ टू लाइंस don't intersect each other when they are produced in either side, then both the lines are, then two lines are called parallel lines. The shortest distance between parallel lines at every point is constant। यानी shortest distance जो होता है parallel lines के बीच का, जो perpendicular distance होता है, वो हमेशा क्या होता है, constant होता है। अब बात आती है ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब कोई लाइन जो है दो या दो से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो वो लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लाइन्स हैं, एक लाइन है AB और दूसरा लाइन है CD,
और इन दो लाइंस को एक लाइन टी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ए बी को ई पॉइंट पे और सी डी को एफ पॉइंट पे। तो ये टी लाइन क्या कहलाएगी, दिस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन जो है हम लोग की ट्रांसवर्सल कहलाएगी। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है किसी दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तब उन एंगल्स के बीच में कैसा रिलेशन होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइन ए बी और लाइन सी डी को एक ट्रांसवर्सल, ये टी क्या है, तो टी है हम लोग का ट्रांसवर्सल, यानी एक टी ट्रांसवर्सल जो है इन दोनों लाइंस ए बी और सी डी को पॉइंट ई और एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स जो हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स जो हम लोग को मिलते हैं। पहला क्या है, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला क्या है, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड है पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और जिसको हम लोग एलाइड एंगल या फिर कंज्वाइंड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार चलते हैं। अगर कोई दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल जो है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स हम लोग को मिलते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। फर्स्ट वन, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद रखिएगा, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड वन क्या है, तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड वन क्या है, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग पेयर्स ऑफ एलाइड एंगल्स या फिर पेयर्स ऑफ कंज्वाइंड एंगल भी कह सकते हैं। यानी कंसेक्यूटिव का ये क्या है, सिनोनिम्स है, एलाइड और कंज्वाइंड। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसकी पहचान करते हैं कि पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हुआ जैसे कि एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5। तो यहाँ पे पहचान कीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं, तो अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं एक ही साइड में बनते हैं, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो ये जो दो एंगल हैं क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कहलाएंगे। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या हो गए हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो गए 1 और एंगल 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे और भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए 2, तो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर क्या होगा, तो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर होगा 6। तो यहाँ क्या बन गया, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 6। फिर चलते हैं, अगर हम लोग देखें तो 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो 7 का होगा 3। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो एंगल 3 है। उसी तरीके से अगर हम लोग एंगल 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, तो एंगल 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो एंगल 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 4। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, माइंड में डाल लेना है, दिमाग में डाल लेना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं। फिर से मैं बतला दूँ, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, फिगर में देखते हैं। एंगल 1 जो है एंगल 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 जो है एंगल 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, फिर एंगल 8 जो है एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 जो है एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये जो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं 1 का 5, 2 का 6, 7 का 3, 4 का 8, तो ये जो एंगल्स के पेयर होते हैं
ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहां अल्टरनेट की बात कर रहा है। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, और इंटीरियर का मतलब जो अंदर की तरफ हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स क्या हैं। तो इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 5 जो हैं, ये 4 एंगल्स जो हैं इंटीरियर हैं, क्योंकि ये दो लाइंस के बीच में मौजूद हैं। तो ये 4 लाइंस क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और यहाँ 2, 1, 7 और 8 ये क्या कहलाएगा? तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल हैं, और कितने एक्सटीरियर एंगल हैं? तो यहाँ पे 4 एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 3, 4, 5, 6 ये दो लाइंस के बीच का एंगल है। तो इसको हम लोग कहेंगे, दोनों के अंदर का एंगल है तो इसको कहेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल। और इन दो लाइंस के जो बाहर का एंगल है 7, 8, 2, 1, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ बात किसकी करनी है? तो हमें यहाँ पर बात करनी है इंटीरियर एंगल की। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल की जब हमें बात करनी है तो हम लोग कौन से एंगल्स में चलेंगे? तो एंगल्स में चलेंगे 3, 4, 6 और 5। तो ये हम लोगों ने तो जान लिया कि इंटीरियर एंगल क्या है। अब हमें बात करनी है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब हुआ 3 का अल्टरनेट 5 और 6 का अल्टरनेट 4। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एंगल इंटीरियर एंगल भी है, और 4 का अल्टरनेट है 6 और 3 का अल्टरनेट है 5। तो अगर हमें यहाँ पे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकले हो तो क्या लिखेंगे? एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 5 और एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल 6। यानी यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का पेयर क्या है? तो अल्टरनेट एंगल का पेयर है 3, 5 और 4, 6। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर की एंगल क्या है, इनको हमें पहचान लेना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। जब दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो इस तरीके से कितने एंगल्स बनते हैं? तो इस तरीके से 8 एंगल बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। 8 एंगल्स बने। इसमें 2, 1, 7, 8 क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और 3, 4, 5, 6 ये क्या कहलाएगा? तो ये इंटीरियर एंगल कहलाएगा। फिर बात आती है पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 5, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 8, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 6 और 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 7। इस तरीके से कितने पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने? तो हमें 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। कितने पेयर्स ऑफ? तो यहाँ पे हम लोगों को कितने पेयर्स मिलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के? तो 4 पेयर्स मिलते हैं। फिर बात आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 और 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6। तो इस तरीके से हमें कितने पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिले? तो हमें 2 पेयर्स मिले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, फिर हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, थर्ड वन है हम लोग का पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम लोग पहचानेंगे कि पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि पेयर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है।
तो यहाँ पर कितने इंटीरियर एंगल हैं, तो 3 4 6 5, 3 4 5 6, यहाँ पे कितने इंटीरियर एंगल हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 4 इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, अब बात करनी है इंटीरियर एंगल की। तो हम लोगों ने जाना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो 3 का 5 अल्टरनेट होता है और 4 का 6। लेकिन जब बात आती है पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की, तो कंसेक्यूटिव मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंसेक्यूटिव कहलाएंगे। यानी इस ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल है 4 और दूसरा है 5 और दोनों क्या है, इंटीरियर हैं। तो जब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की बात होगी तो ये होगा 4 5। ठीक है, 4 और 5 क्या है, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। इंटीरियर तो है ही और साथ ही दोनों लाइंस के एक ही साइड के हैं, तो ये कंसेक्यूटिव कहलाएंगे। तो पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा 4 5 और सेकंड हो जाएगा 3 और 6। ठीक है, तो अब हम लोग को 3 पेयर्स ऑफ टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल मिल चुके हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, फिर से पहचान लेते हैं। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8 और 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 7। इस तरीके से पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। ठीक है, फिर बात आती है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 का अल्टरनेट 5, 6 का अल्टरनेट 4। तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की संख्या कितनी होती है, तो 2। फिर बात आती है पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की संख्या कितनी है, तो 4 5, ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर हैं और साथ ही साथ 3 और 6 भी क्या हैं, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। पहला कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जब कोई लाइन जो है 2 या 2 से ज़्यादा, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर देन 2 लाइन्स देन द लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। यानी ये हम लोग का क्या है, तो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यानी यहाँ पर लाइन टी जो है, लाइन एल और लाइन एम को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टी क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम की। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब कोई ट्रांसवर्सल किसी 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पैरेलल लाइंस की बात नहीं की, हम लोगों ने सिर्फ बात की कि कोई ट्रांसवर्सल जो है 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने तरह के एंगल बनते हैं, कितने टाइप्स के पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। किसकी बात करेंगे, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब 2 पैरेलल लाइंस को, यानी मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन से L और अनदर लाइन से M, यानी L इज पैरेलल टू M। दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इस कंडीशन में अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है इन्हें क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मान लीजिए T जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और ये P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है L और M को। ठीक है, यहाँ पर L और M क्या है, पैरेलल है। जब कोई ट्रांसवर्सल किसी 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस, यहाँ कितनों को कट कर रहा है, तो 2 पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एक्जियम है। एक्जियम का मतलब क्या होता है, एक ट्रूथ जिसको मान लिया गया है कि ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि इसको प्रूफ की आवश्यकता
नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इस तरीके से बने हुए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका कन्वर्स भी है, तो कन्वर्स क्या है? ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और इस तरीके से बने हुए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं अगर इक्वल हों तब दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ये हो गया कन्वर्स। ठीक है, फिर से एक बार जान लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को समझने के लिए हमें ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस के बारे में जानना होगा, तो मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे हम लोग पहचानेंगे, साथ ही साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को कैसे पहचानेंगे और कंसेक्यूटिव एंगल्स को कैसे पहचानेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के बारे में फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में जो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वे एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका अपोजिट कह लें, कन्वर्सली कह लें, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस नॉट पैरेलल, यहाँ पैरेलल की बात नहीं की जा रही है, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस in such a way that if their pair of corresponding angles are equal then both the lines are parallel। ठीक है, फिगर में समझा देते हैं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइन L और M को इंटरसेक्ट करती है तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वे क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये है तो ये दोनों इक्वल होगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो होगा इक्वल होगा। फिर यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक्सियम क्या है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर सेकेंड क्या है उसका? कन्वर्स। अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल है, तो इस तरीके से दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि टी लाइन जो, सबसे पहले मैं फिर से आपको बता दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 6, एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 7 और एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 8। ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। इसका ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये। 3 का 7, 6 का 2, 1 का 5 और 4 का 8। ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि लाइन AB और CD क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB क्या है? CD के पैरेलल है और यहाँ क्या है? AB CD के पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल T जो है इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से कौन से एंगल इक्वल होंगे? तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, ये एंगल इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, फिर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, ये 3 इक्वल होगा 7 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, ये 2 इक्वल होगा 6 के।
यानी ये किस कंडीशन में होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। और ये किस कंडीशन में इक्वल होंगे, जब यहाँ पे दोनों पैरेलल, दोनों लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब ये सब क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होंगे वे एक दूसरे के इक्वल होंगे। किस कंडीशन में, जब टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, सेकेंड जो हम लोग का कन्वर्स था उसको यहाँ देख लेते हैं। ये कोई ट्रांसवर्सल टी है, ए बी और सी डी को कट कर रही है, लेकिन पहले से दिया हुआ नहीं कि ए बी और सी डी पैरेलल है या नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है 5 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ए बी और सी डी भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिमाइंड करा देता हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम क्या होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम ये है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे वे एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसका कन्वर्स हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं वो इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में दोनों लाइंस जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे।